द सिंपली सैलेड शार्क टैंक पे आई ये स्वीटेस्ट फाउंडर्स की जोड़ी है। ये माँ बेटे की जोड़ी है। पायल पाठक एंड सोहम पायल पाठक, ये दोनों आते ही अपनी पिच के साथ शार्क्स के और पूरे हिंदुस्तान के फेवरेट हो गए। ये लोग सैलेड्स को टेस्टी, हेल्दी, सस्ता और सबके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। इन दिस एपिसोड ऑफ एड ऑन टॉक्स आपको इनकी स्टोरी जानने को मिलेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आप क्लाउड किचन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप एक क्लाउड किचन से मल्टीपल क्लाउड किचन कैसे खोल सकते हैं, आप स्विगी जोमेटो से कैसे बिजनेस ला सकते हैं। तो ये एपिसोड सारे उन रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए हैं, सारे उन क्लाउड किचन ओनर्स के लिए हैं जिनको स्विगी जोमेटो पे रेटिंग अच्छी चाहिए। तो दिस एपिसोड इज फॉर यू, क्योंकि इन माँ बेटी की जोड़ी एकदम सुपर है, सुपर हिट है और इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ मजा आएगा। पॉडकास्ट के बीच में इनकी जो ट्यूनिंग देखेगी आपको, वो भी बहुत मजेदार है, बहुत प्यारी है। सो एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ एड ऑन टॉक्स विद द सिंपली सैलेड फाउंडर्स। एंजॉय योरसेल्फ। हाय, वेलकम टू एड ऑन टॉक्स। और एक बार जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप भी ऑडियंस को और मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम पायल पाठक है और मैं द सिंपली सैलेड की फाउंडर हूँ। मेरा नाम सोहम पायल पाठक है और मैं द सिंपली सैलेड का को फाउंडर हूँ। परफेक्ट। सो ये शार्क टैंक सीरीज है, यहाँ पे सारे शार्क टैंक के लोग आ रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि शार्क टैंक मतलब आपने क्यों एनरोल किया, उसके पीछे क्या सोचा था कि मेरे को शार्क टैंक पे जाना है, कब से सोचा था। और एक बार शार्क टैंक के बारे में बताओ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एपिसोड आने से पहले कैसा था, एपिसोड आने के बाद, और उस दौरान शूटिंग के टाइम पे क्या था, एक बार सब ऑडियंस को। सबसे पहले तो शुरुआत करते कि इसने फ़ोन किया मुझे, क्योंकि हम दोनों को कोविड हुआ था और हम अलग अलग रूम में थे। और उसने फ़ोन किया कि ऐसा कुछ फॉर्म आया है और भरना है। और तब सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने बोला पैसे भरने हैं तो नहीं भरना, अदरवाइज़ भर दे। और उसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया। सेकंड राउंड के लिए सब डिटेल्स वगैरह आया, और थर्ड राउंड में जब वीडियो बनाने का आया और वो पिच भेजना था हमें, तब मैंने उसको बोला कि अब मुझे दिखा एक शार्क टैंक में होता क्या है। तब से आपने सीजन 1 नहीं नहीं, देखा कुछ था? भी नहीं देखा था तब तक। मैंने एक एपिसोड नहीं देखा था। हाँ, मैंने पूरा। वो बहुत देखता था, वो मुझे भी बोलता था कि मम्मा एक बार देख लो, पर वो वही होता है ना, शेड्यूल रहता है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो देखा नहीं था। और उसके बाद तो ऐसा देखा कि शायद उसने भी इतनी बार नहीं देखा होगा। प्रॉपर बिंज वॉच कर लिया। और उसके बाद थर्ड राउंड था। उसके बाद मुंबई में एक बार ऑडिशन राउंड हुआ था। वो राउंड हमारा बहुत अच्छा गया था। तो हमें ऐसा था कि अगस्त एंड, उन्होंने बोला था अगस्त एंड तक आपको फ़ोन आएगा। तो भी बहुत यार कि अगस्त एंड तक हमें फ़ोन आएगा, एंड फ़ोन नहीं आया। एक बार आया था कंफर्मेशन डेट के लिए, पर उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। तो हम लोग थोड़े अपसेट हो गए। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और मिड सितंबर में हमें कॉल आया कि आपको एक वीक के अंदर शूट के लिए आना है। हाँ, तब फाइनल था। हाँ। और फिर हम गए, 4-5 दिन का हमारा शूट था। बट मतलब एक होता है ना कि एक रियलिटी शो में क्या होगा, कैसे होगा। एवरीथिंग वाज कंफर्टेबल, होटल से लेके वहाँ पर पहुँचने से लेके शूट पे। मतलब ऐसा लगा कि हम 4-5 दिन के बाद एक फैमिली को छोड़ के आ रहे थे। और जो टैंक में भी जाने का एक्सपीरियंस था, वो भी मतलब एकदम कंफर्ट था। डर लग रहा था आपको? पहले तो बहुत डर लग रहा था। अंदर जाने के टाइम पे तो कोई भी डरेगा एकदम वो सब देख के। पर अंदर जाने के बाद उन्होंने सामने से बोला कि आप टेंशन मत लो, कंफर्ट हो जाओ, पानी चाहिए तो ले लो। तो जैसे आपने कंफर्ट किया हो, मैं आज वैसे ही। तो वो एक एकदम कंफर्ट जोन में था। तो मज़ा आया। 1-1.5 घंटे का जो भी हमारा मतलब पिच था, उसमें भी हमने एंजॉय किया। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस आपका। बेसिकली मेरा ऐसा था कि मैंने मम्मा को पूछा कि ऐसे फॉर्म आया है, भरना है। तो मम्मा ने यही बोला कि मनी रिलेटेड हो तो मत करना, बाकी कोई ऐसा कभी कभी लिंक्स भी ऐसी आ जाती है। हाँ, मतलब स्कैम भी चल रहा होता है हाँ। बहुत सारे। हाँ, पर मैंने वो सोनी लिव से किया था तो प्रॉपर वेरीफाइड ही था। फिर जब हमारा राउंड्स का तब हुआ, तब बिटवीन द प्रोसेस हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं थी। बट वी यूज्ड टू मीट पीपल लाइक माय प्रोफेसर्स जो फाइनेंस पढ़ाते, इकोनॉमिक्स पढ़ाते। फिर फूड क्रिटिक्स से मिलते थे, फूड ब्लॉगर्स से मिलते थे, जिससे हमें पता चल सके कि क्या क्या एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं इन शार्क टैंक, बिकॉज व्हाट दे आस्क इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग। आपके पास जितनी नॉलेज है वो उतना कवर नहीं कर पाएगी, एंड फिर भी आप वहाँ जाते हो पूरा नॉलेजेबल। वी हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, गोइंग टू शार्क टैंक एंड दे आर रोस्टेड। तो हो सकता है किसी के साथ भी, मतलब वही कि हम लोगों से मिलते थे तो हम पॉलिश हो पाए, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे आप जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यू नीड टू बी प्रॉपर, एंड यू कैन नॉट लैक कॉन्फिडेंस और लैक योर डलनेस नहीं आना चाहिए, फेस प्रॉपर दिखना चाहिए। तो वो एक था कि वो हमने पॉलिश किया। मैंने थिएटर भी सीखा अच्छा। तब मेरे कॉलेज में। तो सिर्फ इसी के लिए सीखा या? मतलब यही था कि
काम भी आएगा कभी ना कभी आगे, और शार्क टैंक में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब शार्क टैंक के लिए ही नहीं था, बट अब जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और हाँ, तो उसमें भी थिएटर काफ़ी हेल्प करता है। कुछ अपने मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, नहीं तो कुछ लोग एक टोन में बोलते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए कभी कभार। फिर जब शार्क टैंक में हम गए तो मैं सीधा स्किप कर दूंगा शूट डे पे। तो अंदर जाने से पहले मेरे को बहुत सांसें चढ़ रही थी, क्योंकि 19 ईयर्स एंड हाँ, दिस बिग स्टेज इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट मम्मा ने बोला कि हैव वाटर, और जो भी हो डोंट गेट अपसेट, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। डील मिले तो इट्स गुड, नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाए वहाँ से ऊपर आएंगे। तो वही एटीट्यूड के साथ अंदर गए, एंड शार्क से बहुत कंफर्टेबल फील करा है। द टीम मेड अस वेरी कंफर्टेबल। एंड जब हम शार्क से मिले तो ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कोई सेलिब्रिटीज़ के साथ बात कर रहे हो। उन्होंने अब ऐसे ही फील कराया कि नॉर्मल बिजनेस मैन एंड बिजनेस वूमेन। सो ऐसा कोई भेदभाव नहीं लगा हमें, और बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बातें चलती है ना, इट गोज़ ओवर फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 आवर एंड यू गेट टू सी ओनली 15-20 मिनट। तो 1.5 आवर में बहुत चीज़ होती है, जैसे कैलकुलेशंस होते हैं, वो लोग डिटेलिंग में, फैमिली डिटेलिंग में जाते हैं। डिस्कशन आपका 1.5 हाँ, घंटे चला। हाँ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि 20 मिनट में उन्होंने कंपनी जानी, पर ऐसा होता नहीं। वो पूरा वो एक चीज़ रहता है, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। देयर वाज नो कट इन आवर एपिसोड। पता नहीं दूसरे एपिसोड में हुआ हो या नहीं, बट हमारे में कोई कट नहीं था। और जैसे फ्लो में गए वैसे हमने पानी भी नहीं पिया, इतना मतलब कॉन्फिडेंट थे। पानी अभी भी नहीं पिया इन लोगों ने, पता है। नहीं, बट अच्छा था। एंड अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि गए शार्क टैंक में, डील मिल गई, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड बेस्ट पार्ट दैट आवर डील वाज अ नॉन नेगोशिएबल डील, जिसमें शार्क्स ने पता नहीं नेगोशिएट ही नहीं किया। नहीं तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो काफ़ी नेगोशिएट करते हैं। आई फील आपकी पिच भी बहुत सेंसिबल थी। हाँ, कि आपने जाते ही ऐसे हवा में बात नहीं की कि मेरे को ये करना है या वो चाहिए इतना एक्स अमाउंट। हाँ, कि जितना है तो उसमें नेगोशिएशन बनता भी नहीं था। हाँ, तो दैट वाज ऑन पॉइंट था वो सारी तो चीज़। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कैसा होता है ना, कोई भी कंपनी होती है तो वो हमेशा अपना एब्जर्ड वैल्यूएशन देती है शार्क टैंक पर, अगर आपने देखा हो। क्यों? क्योंकि उनको ब्रांडिंग करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है। तो हमें तो ऐसा कोई मोटिव नहीं था हमारा, हम जैसे थे ऑर्गेनिक वैसे ही दिखना चाहते। तो नॉर्मली हमारा कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा था कुछ अराउंड 4 या 4.5 ईयर, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू विल अंडर परफॉर्म, दैट यू विल नॉट डू 4 और 4.5 ईयर का वैल्यूएशन। सो कीपिंग दैट इन माइंड यू नीड टू बी रियलिस्टिक। जो कंपनी के फाउंडर्स नहीं रहते वो हमेशा यही सोचते कि विल मेक इट बिग, बट इन while making it big there will things come in your way that you might not make it big but you will go down. So वो चीज़ माइंड में रख के मैंने वैल्यूएशन कम रखा था। 19 साल की उम्र में इतनी सूझबूझ कैसे आई? वही डर था कि नेगोशिएशन में ज़्यादा इक्विटी ना चली जाए। तो आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि हमें डील मिलेगी या क्या था? मैं ये कॉन्फिडेंस में थी कि मिले कि ना मिले, हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो हमारे लिए सक्सेस है। हाँ, क्योंकि हमें हमारे लिए ये चाहिए था कि हम एक्सपीरियंस ले। हमें ऐसे था कि हमारा सलाद बाहर जाता है तो लोगों को कैसा लगता है। और हम जब पहली बार आए थे ऑडिशन में, तब उन लोगों को वो बहुत अच्छा लगा था, और उन लोगों ने तो जो रॉ मटेरियल है ना वो कहाँ से लेते वो सब पूछ लिया था मैं। तो हमको ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, कॉल तो आना ही आना है। हाँ, ओके, परफेक्ट। तो आपको अपना बहुत सारे लोगों के मैंने एपिसोड देखे, तो मतलब जिन लोगों के साथ हमने पॉडकास्ट किया सब सेटिस्फाइड नहीं है कि उनका जो एपिसोड आया, दे फील कि हमारे ब्रांड की स्टोरी कुछ अलग निकल गई। किसी को लगा कि यार ये वाली बात आती, मतलब एडिट में नहीं कटती तो और अच्छा होता। तो आर यू गाइस सैटिस्फाइड विद योर एपिसोड? yeah, totally, because what we wanted we got first of all in terms of deal. सेकेंडली वहाँ पे जो जिस तरह से हम दोनों का बॉन्ड दिखाने में है, जिस तरह से मेरी जो स्किल्स है, मम्मा की जो स्किल्स है, और हमारा बैकग्राउंड जितना कवर हो सकता था गिवन द टाइम दे हैव ऑन नेशनल टेलीविजन। हाँ, एक तरीके से पूरा होलसम था कि स्टोरी भी आई, बैकग्राउंड भी मिला, बिजनेस के बारे में पता लगा। हाँ, ये नहीं हुआ कि सिर्फ यही होता रहा। और मतलब जितना मिला उसमें आई थिंक वी आर हैप्पी। पहली बात तो वहाँ तक जाने को मिला, वही बड़ी बात है। जो दूसरी कंपनीज गई है, I think they should be feeling privileged that out of 1 lakh or 85,000 applicants, they got to be there. So whatever in the way you have got marketing, I think just be happy and be positive, और उसमें से आप जितना मार्केट कर सकते हो करो, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा स्टेज आपको आई थिंक अभी से नहीं तो नहीं मिल सकता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अर्ली डेज, जब ये सब कुछ भी नहीं था, इतना फैंसी, और जब आप बिल्कुल स्टार्ट करने का सोचे थे, तो उस टाइम पे क्या माहौल था?
कैसे आपने सोचा कि हमें इसमें जाना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। शाम को चाय पी रहे थे 5-6 बजे के टाइम पे, और सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था मेरे पास। कोविड से पहले 150 लड़कियां थी, और उस टाइम पे खाली 16 लड़कियां थी मेरे पास फार्मा की, क्योंकि फार्मा उस टाइम पे चल रहा था। तो वो लड़कियां रहने वाली थी मेरे यहाँ पे 3 महीने आके। तो अब बाकी सारी प्रॉपर्टी मैंने खाली कर दी थी। तो हम दोनों सोच रहे थे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ पे रहने गए थे वो फ्लैट भले ही हमारा था, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, और सेविंग भी ख़त्म हो रही थी। तो ऐसे ही बैठे थे और सोचा कि स्विगी जोमेटो हमने वहाँ पे आते जाते बहुत देखे थे, क्योंकि कोविड के टाइम में फैमिली चली गई थी और बैचलर्स रह रहे थे। तो एक वो था कि लोगों को कुछ चाहिए तो सही हेल्दी फूड, और वो मार्केट में नहीं मिल रहा था। इसलिए सोचा कि चलो कुछ ऐसा चालू करते जो मतलब कोई ऐसा ना मार्केट में हो हमारा कॉम्पिटिटर। और मैं खुद मेरी वेट लॉस जर्नी में थी, तब मैं सलाद बहुत मंगाती थी, तो तब वेट तो कम नहीं हुआ। स्विगी से ही मंगवा रहे थे या कैसे मंगा रहे थे? नहीं, कोई डिलीवरी करने आता था। डिलीवरी करने आते थे, तो पर वेट तो कम नहीं हुआ, पर वो सीख लिया रेसिपी सारी, क्योंकि जो डब्बे में आता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, उसमें कुछ मिसिंग था। क्या टेस्ट मिसिंग था, क्या चीज मिसिंग? फ्रेशनेस नहीं थी, ऐसा खोलने से लगता था कि ये कौन कौन बॉईल हुआ है। एक शेफ को सब पता चल जाता है। नमक नहीं था कहीं पे पोर्शन कम दिया। अरे खोल के ऐसा लगता है इतने से मेरा क्या होगा। हाँ, आई फील मेरी मम्मी बात कर रही है, क्योंकि उनका भी ना कि मैं कुछ भी लाके दिखाता हूँ ना कि देखो मैं ये लेके आया, मैं बताती है इसमें ये कमी है, ये कमी है। एग्जैक्टली फील वो एक्यूरेसी मदर्स की क्योंकि वो बहुत। बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे इसलिए। बहुत बहुत ज्यादा यार। हाँ, परफेक्ट। हाँ, बताओ बताओ बताओ। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग करें, तो उसके बेस पे ही हमने ये हेल्दी सलाद का। और उस टाइम पे क्या था कि मैं सलाद वगैरह बहुत बनाती थी, कोविड था तो वो हेल्दी कॉन्सेप्ट था इसलिए। और इसको एक आदत है कि वो कुछ भी मैं बना दी हूँ ना तो वो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता था। तो लोग वैसे भी पूछ रहे थे ये कैसे बनाया, ये क्या किया। मैंने कहा चलो इसका ही बिजनेस करते हैं। ओके। तो वैसे ही हमने स्टार्ट किया। और शुरू का टाइम तो कैसा था, दिन के 4-5 ऑर्डर आते थे। स्विगी में रजिस्टर किया हमने। घर से ही किया था या? घर से क्लाउड किया था। किचन किया था। 1 महीने तक स्क्रीन के सामने बैठे, एक भी ऑर्डर नहीं। पहला ऑर्डर हमें आया 1 महीने बाद, और बाकी पर्सनल ऑर्डर हमारे 4-5 दिन के आते थे। बहुत कम थे तब। तो कैसे एक्सपैंड कैसे हुआ शार्क टैंक से पहले कि मार्केटिंग कैसे की? तो बेसिकली मार्केटिंग बहुत ऑर्गेनिक थी हमारी। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक पेड एक अनपेड। अनपेड में क्या था कि जो गुजराती हमारे सेलिब्रिटीज़ है और गुजराती इन्फ्लुएंसर्स है जो वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। उनको एक बार्टर सिस्टम का ऑप्शन दिया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे आपको हम सैलरी देंगे फॉर फ्री, इन रिटर्न आपको हमारी स्टोरी या तो एक पोस्ट डालनी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केट वैसे करके हमने किया, तो काफ़ी अच्छा चल गया। और तब जो इन्फ्लुएंसर एक्टर्स थे उनको पैसे से ज़्यादा हेल्दी फूड की ज़रूरत थी, क्योंकि तब इम्यूनिटी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए और उन्होंने सिचुएशन समझी कि हमारी बैकग्राउंड स्टोरी हम पहले बता देते थे कि हम ये स्टोरी है हमारी और इसके कारण हम आज ये बेच रहे। तो अगर आप हमसे वन स्टोरी का 10,000 रुपीज़ इतना चार्ज करोगे, शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वैसे करके हमारे धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े और लोगों को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुआ। फिर पेड की बात आती है, जहाँ से हमारा 60 to 70% बिजनेस आता है। तो पेड प्रमोशंस किए मैंने इंस्टाग्राम पे, और वो बहुत कैलकुलेटेड में करता था, महीने के 2 ही करता था, लाइक 15 डेज में एक प्रमोशन। कितना बजट लगाते थे? अराउंड 2,000 रुपीज़, और 4,000 जैसा महीने का जाता था। उसमें से अराउंड 70 रिस्पॉन्स आते थे जो पॉजिटिव होते थे। रीच तो काफ़ी होती थी बट रिस्पॉन्स 70 आते थे, और उसमें से कन्वर्जन रेशियो अराउंड 15 to 20 था। या तो वैसे पर उसमें कैसा रहता है, तो 70 लोगों को जवाब देना, उनके नेक्स्ट मैसेज का जवाब देना, या तो उस टाइम पे आप दोनों ही काम कर रहे थे सिर्फ? हाँ, और वो कभी कभार सीन पे भी छोड़ दो आपको, मतलब वो एक कैटेगरी अलग। तो उनको कभी कभार वो रीसेंड करना पोस्ट, जिसके कारण वो लोग भी अपने पास वापस आ जाए, इनएक्टिव ना हो जाए। तो वो हमने किया, और अभी तो मतलब शार्क टैंक इफेक्ट के कारण बूम पे। तो अभी हम लोग हमारा मार्केटिंग नॉर्मली कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक वो प्रमोशन हम कर रहे हैं, बट बहुत लिमिटेड करें, क्योंकि शार्क टैंक इफेक्ट जब कम होगा तब हम करेंगे, अभी उसमें बर्न करने का कोई मतलब नहीं। बट आई फील कि अभी करना चाहिए, क्योंकि जितने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जितने लोगों से बात की, जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, तो अभी क्या एक ग्राफ मैंने नोटिस करा है कि 4 महीने एक पीक आता है,
इस पीक पे आप लोगों को ना ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी सपोज आपके ऑर्डर आ रहे थे 100, इस पीक पे आपके हो जाएंगे 500, 1000, 2000, 10,000 ऐसे होंगे। अब ये 4-5 महीने बाद ना ये डाउन होता है, बट आपका प्रोडक्ट एक ऐसा है कि एक बार वो क्लिक हुआ तो वो रिसाइकल मतलब रीएकरिंग है वो प्रोडक्ट। जैसे मेरा यॉर्क स्टोर है, तो मेरे को पता है कि मेरे को एक बार कस्टमर को लेके आना है, उसके बाद वो मेरा हो गया, उसके बाद वो रीऑर्डर करेगा कि हर फ्राइडे आप मेरे को एक ट्रे दे दो। तो आपके बिजनेस में ये बहुत अच्छी चीज है। तो आपको मार्केटिंग थोड़ा सा मतलब मेरा सजेशन है कि अभी ध्यान देना चाहिए। मतलब बट जो लेवल पे हम कर रहे हैं वो अब हमने फाइनेंस बढ़ा दिया है पर प्रमोशन, तो हर प्रमोशन पे हम ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं। मतलब पहले हम प्रमोशंस ज़्यादा करते थे और इक्वल इंस्टॉलमेंट में डालते थे, अब वो हम महीने का 1 या 2 पोस्ट को प्रमोट करते हैं। बाकी हमारा मीम मार्केटिंग अभी अच्छा चल रहा है। और हम जो जैसे हम दोनों का अगर आप देखो जोड़ी, तो मम्मा का ट्रेडिशनल आता है, मेरा मॉडर्न आता है, तो हमें एक ही वीक में वैलेंटाइंस डे का भी पोस्ट आया और उसी वीक में महाशिवरात्रि का भी पोस्ट आया। तो हम लोगों को उस तरह से कनेक्ट भी कर रहे हैं कि उस ऑडियंस को भी मिस आउट ना करे जो यंग है, और उस ऑडियंस को भी मिस आउट ना करे जो मिडिल एज में है। तो हाउ बिग इज योर टीम राइट नाउ? अभी कितने लोग हैं? अभी 7 से 8 जने हमारे किचन में होते हैं। हाँ, और 5 डिलीवरी पर्सन है। अराउंड 12 to 13 एक्सक्लूडिंग अस। ओके, तो अब क्या प्लान्स हैं कि दिल्ली में आना है, क्योंकि हम वेटिंग फॉर योर साइन। तो क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स? नहीं, डेफिनेटली आएंगे, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग जब शार्क टैंक में गए उससे पहले हमारे पास ऑन पेपर कुछ नहीं था। Okay. अभी हम रिसेंटली ऑन पेपर आए हैं। ओके, मैं रजिस्टर नहीं था कंपनी में। ठीक है। तो अभी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, गॉट इट। किसी को भी फ्रेंचाइजी या कुछ भी होगा तो हमें ऑन पेपर दिखाना रहेगा। हाँ। तो उसके लिए हमें 6-8 महीने मेहनत करनी पड़ेगी पहले, ताकि वो भी अपना बिजनेस प्रॉफिट में चला पाए। बट वी आर हैप्पी कि हम जहाँ थे अब उससे थोड़ा ऊपर आए, एंड जो भी हमें एक लेवल अप मिला है, हम दोनों की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे। मम्मा भी जहाँ बाहर जाती है उनको सुनने में मिलता है कि आपको शार्क टैंक में दिखा, एक सेल्फी चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है, कॉलेज में अप्रिसिएशन बढ़ गया है, फैकल्टीज़ भी थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। मतलब शायद जितने मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं किए होते पेपर में उससे ज़्यादा आ जाते हैं। ये नहीं बताना होता। ये नहीं बताना होता है, बट अब बीइंग ऑनेस्ट तो हो रहा है जो। हाँ, अच्छा प्यार मिल रहा है और एक्सेप्टेंस। से बात तो ठीक है, दिल्ली के मेट्रो में भी हमें कोई पहचान, आज ही हुआ ये। और उसने हमें इंटर्नशिप के लिए मैसेज भी किया था। अच्छा। हाँ, और उन्होंने हमें पहचान भी लिया, और उसके बाजू में भी कोई बैठे थे, बाद में उन्होंने भी वो चेन हो जाती है, कोई एक रिकॉग्नाइज करता है तो दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है। आधे लोग ना कंफ्यूज भी होते हैं, ये इनको देखा है, इनको देखा है। और वो क्या है कि एपिसोड कैसा होता है कि मतलब जो अच्छी पिच होती है ना वो याद रह जाती है, पर जो पिच याद नहीं रखनी होती तो वो याद नहीं रहती है। तो कभी कभार ये जो फैमिली वाली पिचेस होती है ना, आप लोगों की जोड़ी की तो यूनिक है ना। हाँ, तो वो पिचेस माइंड में रह जाती है। हाँ। और हमें यही था कि लोगों को के एक जो बॉन्ड है वो भी दिखे, और साथ साथ आपने बहुत कम सुना होगा कि एक मदर सन डुओ भी फाउंडर को फाउंडर हो सकते हैं, तो वो एक यूनिक जोड़ी यही है, सबसे बड़ा ब्रांड आपका, ब्रांड नेम, ब्रांडिंग आप लोगों की। परफेक्ट। तो आई वांट नो, मतलब क्यूरियस हो रहा हूं मेरे को आपके बॉन्ड के बारे में जानना है। तो पहले आप बताओ एंड फिर आप बताना कि हाउ इज योर बॉन्ड, आपस में आप लोग लड़ते हो या क्या होता है? क्योंकि मेरी मम्मा से सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत है, बट लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। तो आप लोगों का कैसा है? ये 2 साल का था जब मेरा डाइवोर्स फाइल हुआ था, तो तब मैंने मतलब मेरी लाइफ को इसके आसपास ही कर दिया था कि नहीं, मुझे इसको अच्छा एजुकेशन जो भी देना है मुझे उसको ही अच्छा देना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ, मेरा जॉब था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसको संभालने के लिए कोई नहीं था। पीजी का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसकी शाम को, सुबह का सारा काम मैं कर लेती थी, शाम को मैं इसके एक्टिविटी में उसको ले जाती थी ताकि उसका माइंड भी ज़्यादा डेवलप हो। क्रिकेट में ज़्यादा था, बैडमिंटन में, इस तरह से। और उसके बाद जैसे ही मतलब स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हुआ, तो भी स्कूल भी उसका मतलब काफ़ी अच्छे स्कूल में वो था। तो बॉन्डिंग तो काफ़ी अच्छा है हमारा, बस खाली थोड़ा बिजनेस में कभी कुछ कुछ होता रहता है, मतलब क्योंकि ये नहीं करना, ये करना, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, हमारा सलाद का बिजनेस है जो सुबह ख़त्म हो जाता है, और उसकी सुबह होती है 9 बजे, तो वो थोड़ा रहता है। पर अब तो आफ्टर शार्क टैंक वो 7 बजे उठना शुरू हो गया, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। मैं अभी थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज वो एक रहता है कि अकेले नहीं होना चाहिए, मतलब सपोर्ट रहना चाहिए। और बाकी तो
ब्लेसिंग ऑफ गॉड है, जो मैं बोलूँ वो मान जाता है। बाकी अगर कोई दूसरा को फाउंडर होता तो बोलता नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो ये तो बेटा है तो उसको बोल सकते नहीं नहीं ऐसे ही कर। डांट भी सकते हैं। हाँ, कभी ऑर्डर्स कम हो जाते तो मैं रहती हूँ ऑर्डर्स क्यों कम हो गए, मार्केटिंग तेरा नहीं हो रहा होगा, ये नहीं किया होगा तूने, पर वो पॉजिटिवली लेता है और करता है। और आपकी साइड से? मेरी साइड से भी यही है कि लाइक मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है क्योंकि मम्मा का पास्ट बिजनेस था तो वो एक एक्सपीरियंस भी है। और जब भी हम दोनों साथ में काम करते तो एक ट्रेडिशनल वैल्यू और एक मॉडर्न वैल्यू दोनों कोलैबोरेट होती है। तो हम ट्राई करते हैं कि वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट ना हो बट अच्छे से कोलैबोरेट होकर कोई आइडिया बाहर। कभी कभी होती है कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि आपका एक नजरिया होगा देखने का कि आपके हिसाब से और आपका एक नजरिया होगा, तो उनको एक पॉइंट पे कैसे लाते हैं आप लोग? अभी हमारा दूसरा आउटलेट खुल रहा है तो उसमें हम दोनों में होती है, थोड़ी शुरू हुई है। कैसी बताओ? मतलब उसको थोड़ा मॉडर्न वे में सब चाहिए और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल वे में चाहिए क्योंकि मुझे काम करना है वहाँ पे जाके, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे हाँ ऐसा ही चाहिए किचन में, तो थोड़ा वो रहता है। हमारे में कैसे होता है कि हमारे यहाँ नेगोशिएशन बहुत होता है। तो कोई बोलता है 12,000, कोई बोलता है 16,000। हम उसको क्या बोलते हैं, वो बोलता है आना चाहिए ऊपर नहीं आऊँ, मतलब मैं इससे ऊपर नहीं आऊँगा। और हम बोलते हैं हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो हम बोलते हैं बच्चे रास्तों काट, बीच का रास्ता निकालो। हम लोग भी एक कॉमन एग्रीमेंट बीच का रास्ता बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो उससे चीज़ें हो जाती हैं और कहीं मेरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, कहीं मम्मा का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, तो हो जाता है। तो वो दिखता है कि ये चीज़ हाँ कोई आता है बोलता है ये चीज़ हाँ सोहम ने की होगी, ये चीज़ आई तो ये मम्मा ने की होगी, तो लोगों को भी आइडिया आ जाता है। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए कि आपने टेस्ट कैसे मेंटेन कर रखा है कि मतलब अब स्टाफ काम कर रहे हैं, लोग कुक कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो कैसे चल रहा है? एसक्यू कैसे बना रखे हैं आप लोगों ने? सबसे पहले तो हम लोग रेसिपी कार्ड से ही काम करते हैं, जैसे एक फॉर्मेट बना हुआ है वैसे ही वो लोग काम करते हैं। दूसरा हमारा मेन है कि हमारा सब कुछ फार्म से आ रहा है अब, तो क्वालिटी मेंटेन करना ही हमारा मेन पॉइंट है। जो भी मतलब थोड़ा सा भी ऐसा होता है कि ये नहीं चलेगा वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। बाजू में हमारा पीजी का है पेइंग गेस्ट का, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा भी ऐसा होता है तो हम उसमें यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें तो सब्जी बनाना होता है तो उसमें वो यूज़ हो जाता है, तो हमारा वेस्टेज भी ना निकले और दोनों काम हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोग क्वालिटी भी अभी मेंटेन कर रहे हैं। मेन क्या होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है ना तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो वो मैं कभी कभी मैं खुद चल के स्विगी जोमेटो बंद कर देती हूँ कि नहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाए। कम अगर बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हम थोड़े कम लेंगे, पर जितने कर रहे हो उतना प्रॉपरली फुलफिल। हाँ ओके, परफेक्ट। सो क्या चैलेंजेस क्या सबसे ज्यादा फेस कर रहे हो आप एट प्रेजेंट? कि हायरिंग में दिक्कत आ रही है, लोगों को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, एक्सपैंड करने में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप? तो एक ये मेन चैलेंज मैं बोलूँगा कि जो हमारे डिलीवरी वाले वो फ्रीलांसर्स है, तो मतलब ये 4 जने 5 जने हमारे रूट में, तो इस बार इस वीक में आए पक्का है, पर नेक्स्ट वीक आएंगे कि नहीं वो एक अनसर्टेनिटी। तो वो अनसर्टेनिटी के ऊपर हमारा पूरा संडे निकल जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मंडे आने वाले कि नहीं। कॉल कभी कभार वो लोग उठाते नहीं, तो क्या होता है 3 लोग आते 2 नहीं आते, तो जो 2 नहीं आते उनके ऑर्डर्स हम कैसे करेंगे? तो हम हर एक बंदे का ऑर्डर पर्सनली जोमेटो करते हैं हमारी किचन से कस्टमर के एड्रेस पे, तो वो जो कॉस्ट होता है वो डिलीवरी पर्सन की फ़ीस से डबल हो जाता है हमारे लिए। भले मंडे हमें प्रॉब्लम होती है, ट्यूसडे हम कुछ भी करके डिलीवरी वाला ले आते हैं कहीं से भी, या तो जो एग्जिस्टिंग है तो फ्रीलांसर्स क्यों रखे हैं, फुल टाइम भी नहीं क्या? फुल टाइम इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग फुल टाइम नहीं हो जाते। उसमें क्या होता है अगर वो लोग फुल टाइम करते ही नहीं पहली बात, तो डिलीवरी ऐसी चीज़ है कि वो या फ्रीलांसिंग पे ही होती है, मतलब वी हैव 1 फुल टाइम। क्योंकि मेरे को भी यही चैलेंज आता है जॉब स्टोर में कि ट्रे सप्लाई जानी है। तो ये डिलीवरी क्या होती है बाइक पे होती है, तो ये लोग को कैसा होता है कि ये बाइक पे दूध की डिलीवरी करते हैं, या तो इनको कोई अच्छा डिलीवरी का और सोर्स मिल गया जैसे अमेज़ॉन, तो वो लोग अमेज़ॉन में चले जाए, एक दिन अमेज़ॉन में करा, एक दिन फ्लिपकार्ट में किया। ये क्या करते हैं, अलग अलग आईडी बना के रखते हैं, सारा ऑन कर देते हैं कि जो आया वो पकड़ लिया। वैसे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है और होता भी है, वो लोग प्रायोरिटी उसको देते जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसे मिलने हैं, फिर जिस दिन कोई काम नहीं है वो वापस आ जाते हैं। तो हमें भी थोड़ा बहुत उनके हिसाब से चलना पड़ता है, थोड़ा वो हमारे हिसाब से चलते हैं। जब पॉसिबल ही नहीं है, अगर वो बंदा हमें मंडे सुबह को बोल रहा है कि मैं नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपके 20 पे 15 से 20 लोगों का लंच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो वो समझते हैं कि हाँ मैं इतनी डिलीवरी कर दूंगा, बाकी की 4-5 का आप कुछ सेटिंग कर लो, फिर हम समझते हैं। क्योंकि ये लोग का कैसा होता है कि लोग
बहुत सारे एरियाज़ में फैल गए होते, तो जिस एरिया में वो रह रहे होते वहाँ से उनका घर भी कभी कभार दूर होता, तो वहाँ से आना वापस जाना, तो वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चार्जेस कभी कभार मांगते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो डिलीवरी कभी वेस्ट, तो हम उनको क्या बोलते हैं, अगर कोई पार्सल एक्स्ट्रा बच गया तो हम बोलते हैं कि अभी इसको वेस्ट मत करो, अब इसको कंज्यूम कर लो, तो उसके कारण हमारा वेस्टेज भी बहुत कम होता है। करेक्ट। और आपको कोई चैलेंज आते हैं खाना बनाने में या उस चीज़ में? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब अभी जैसे ऑर्डर्स बड़े हैं वैसे इंग्रेडिएंट को लेके थोड़ा रहता है कि भाई अभी मंगाया तो अभी शैम्पू फ्रीज खत्म हो गया, पूरा खाली हो जाता है फ्रीज, तो वो एक थोड़ा चैलेंज लगता है। बाकी तो ओवरऑल ऐसा कुछ मतलब चैलेंज नहीं है अभी। करेक्ट। और आप लोग क्या चाहते हो कि क्लाउड किचन बनाने हैं या फिर आउटलेट्स बनाने हैं, कि लोग बैठ के आके यहाँ पे ही खाएं, या फिर क्लाउड किचन से ही बढ़ाना है पूरा पैन इंडिया? हमको क्लाउड किचन से ही बढ़ाना था, लेकिन जैसे ये शार्क टैंक में आया वैसे लोग आने लगे। एक सीनियर सिटीजन थे, वो यूएस से आए, ह्यूस्टन से सलाद खाने के लिए, एक शिकागो से आए थे। तो ये लोग सब वहाँ से एपिसोड देख के यहाँ पे आते हैं, वो माइंड में लेके कि यहाँ पे कुछ जगह होगी जहाँ पे हम बैठ के खाएंगे। तो उसके लिए हमें ये करना है, क्योंकि लोग एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है जो अभी हमारा प्रायोरिटी पे है। तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि एक आउटलेट ऐसा हो कि जहाँ पे लोग बैठ के भी खा सके, थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट हो, वो आपको सोम बताएगा, पर मतलब वहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो और वहाँ पे वो लोग बैठ के खा सके, किसी को पिकअप करना तो पिकअप भी कर सके, साथ साथ हमारे वहाँ से स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स भी चलते रहे, तो हम मैक्सिमम एरिया भी कवर कर सके साथ में। तो उसी हिसाब से हमने अभी दूसरा आउटलेट उसी एरिया में लिया है। तो बेसिकली हमारा प्लान कैसा है कि जो अंदर किचन रहेगा वो तो क्लाउड किचन फॉर्मेट, क्लाउड किचन कम रेस्टोरेंट टाइप। हाँ, तो जो हम डाइनिंग देंगे ना, वो डाइनिंग वुड नॉट बी अ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस, इट विल बी मोर लाइक अ हॉट डेस्क वर्क स्पेस। तो हॉट डेस्क वर्क स्पेस क्या होता है कि जैसे आप वर्किंग हो प्रोफेशनल और आपको 2 घंटे 3 घंटे का डेडलाइन है, तो आप वहाँ के आप मिनिमम ऑर्डर 300 रुपीज़ का सैलेड ले लो और वहाँ बैठ के आप काम भी करो और हमारा भी वो निकल जाए, क्योंकि हमारे पास जो शॉप का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। उतने में तो हमारी पूरी शॉप, हम वहाँ पे 2 क्लाउड किचन खोले उतनी जगह है, तो हमने सोचा कि अगर हम जो भी स्क्वायर फीट है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, कोई भी 1 स्क्वायर फीट भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो यूटिलाइज नहीं है। तो उधर बड़ा सा किचन खोले और फिर वो किचन में इतने ऑर्डर्स ही ना आए, तो बड़ा किचन कोई मतलब का नहीं है। और उससे अच्छा अगर हम उसके आधे किचन में ही पूरा काम कर ले और बाकी का स्पेस हम डाइनिंग के लिए रखें, तो डाइनिंग भी चलेगा, साथ साथ हमारा क्लाउड किचन भी चलेगा। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर आएंगे, पिकअप वाले आएंगे, जो लोग डाइनिंग करेंगे वो आएंगे, और हम वेबसाइट के ऊपर भी सिंगल ऑर्डर्स चालू कर देंगे। तो क्या होगा कि जो लोग आज वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं तो उनको विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी, जोमेटो फी और एनीथिंग, उनकी डिलीवरी हो जाएगी। हम विद इन 5 किलोमीटर स्टार्ट करेंगे फॉर फ्री, फिर धीरे धीरे हम लोग 10 किलोमीटर्स तक जाएंगे और जैसे हमें डिलीवरीज मिलेगी वैसे हम भी एक्सपैंड करेंगे। करेक्ट, परफेक्ट, बढ़िया प्लान है एकदम, सुपर। पर ये आई फील कि ये ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मतलब जैसे आपने बताया कि लोग शिकागो से आ रहे हैं, ये शार्क टैंक इफेक्ट हो, और इसकी मतलब मेरा कंसर्न आया है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि अभी ये पीक है तो आप लोग इसमें बना रहे हो और आगे जाके दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे हैं स्पेसिफिक, कि मेरे क्लाइंट ही हैं यॉर्क स्टोर में, तो मैंने देखे रेस्टोरेंट को कि वो बहुत फैंसी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो एकदम से एक इफेक्ट होता है जब उनको पीक मिल रहा होता है, फिर एकदम से वो डाउन आता है। क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस मैंने बहुत देखा है, रेस्टोरेंट बिजनेस जितनी जल्दी स्टार्ट होता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ सोचा? हम लोग रेस्टोरेंट तो बना ही रहे हैं, साथ साथ में हमारा ये स्विगी जोमेटो भी, क्लाउड किचन भी है ही, तो क्लाउड किचन तो चलता ही रहेगा। उसमें तो आज 50-60 ऑर्डर जो भी हमारे 2 बजे तक आते हैं वो तो आते ही आते हैं, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। उसके साथ साथ आप जो बोल रहे हो ना, वो परफेक्ट चीज़ है, क्योंकि उसमें थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे मेन्यू में। एक का एक मेन्यू अगर मैं रखूँगी तो कस्टमर बोर हो जाएगा। तो हाँ, तो वही है कि अभी वहाँ पे हम कुछ नया करें। एक होता है ना क्यूरियोसिटी की, जैसे अभी उत्तरायण आया, तो उत्तरायण में हमारे गुजरात में क्या ऊंधिયું बहुत फेमस है, ऑयली होता है, वो मसालेदार होता है। तो उसकी जगह पे मैंने ऊंधिયું का ही वो सब्जी को बॉईल करके उसका टिक्की बनाया, उसको मैंने रोटी में रैप करके उसका रैप कर दिया। उसके साथ लीलवा का कचौरी होता है, तो उसकी जगह पे मैंने लीलवा का हमस बना दिया। और जो मुठिया अंदर डालते हैं ऊंधिયું में, वो मुठिया का मैंने नगेट्स बना दिया और उसको बेक कर दिया। तो एवरीथिंग इज़ हेल्दी। अब मान लीजिए उत्तरायण आ रहा है तो मैं मेरे रेस्टोरेंट में वो स्टार्ट कर दूँगी।
एंड अहमदाबाद पीपल आर वेरी क्रेजी कि अगर दशहरा आ रहा है तो फाफड़ा जलेबी खाना है तो खाना है, कैसा भी मिले। तो फिर अगर ऐसा हेल्दी चीज़ अगर किसी को मिल रहा है तो वो डेफिनेटली मेरे यहाँ पे आएगा। तो ऐसा कुछ चेंजेस करते रहने पड़ेंगे जिससे लोगों को, हाँ, और लोग याद रखें कि हाँ ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, क्योंकि लोग भूल बहुत जाते हैं, नया खुलता है ना तो पुराने को भूल जाते हैं। मतलब इवॉल्व करना ज़रूरी है। अगर हम कॉन्स्टेंट इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो कस्टमर्स को भी ऐसा लगेगा कि ट्रेंड हो रहा है। और कैसा होता है कि एक कस्टमर आज मैजिक मंगाएगा, कल प्रोटीन, फिर स्प्राउट पे, वो चीज़ 3 बार रिपीट करेगा, फिर उसको एक पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिमिनिश होनी चालू होगी। जो LDMU में पता है, इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस लॉ है। तो वो LDMU के लिए क्या होता है कि जब हम उसको कोई नया प्रोडक्ट देते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी वापस ऊपर आने लगती है। तो हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मतलब जितना हम या तो कोई गवर्नमेंट सैलरीज भी सोच रहे हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव रेंज, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बट उससे या तो 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो उसमें कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें आए जो यूनिक भी हो और वो कस्टमर इजीली अवेलेबल भी ना हो। मतलब आई गेस कि ब्लूबेरी, एवोकाडो ये सब नहीं मिलता आसानी से, तो आप लोग ये सब कर रहे हो या ये सब कर सकते हो? हम लोग फॉरेन में मतलब इंग्रेडिएंट्स में कम प्ले करते हैं, चाहते हैं कि हम इंडियन टच ज़्यादा दें। तो अगर कुछ इंडियन टच में अगर हो पाए तो बेटर। ओके, और इसका पीछे कोई रीजन है कि स्पेसिफिक इंडिया? हाँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम इंडिया के वेदर के हिसाब से यहाँ पे हमारे डाइट को बना रहे हैं। तो अगर इंडिया में उगी हुई चीज़ हम खाएंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है, वो बाहर से आई हुई चीज़ खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी हमारे जो सॉसेस है, जैसे बाहर आप सलाद खाने जाओगे तो उनके रेडीमेड सॉसेस होते हैं, हमारे जो सॉसेस होते हैं वो कोई रेडीमेड नहीं होते हैं। हंकट से बनता है, लेमन से बनता है, हनी से बनता है और मस्टर्ड से बनता है, और किसी चीज़ से नहीं बनता है, और फ्रेश फ्रूट से बनता है। जैसे स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी को हम ऐड करके करते हैं, बीट को ऐड करते हैं, इवन जामफल जो होता है उसको ऐड करके हम बनाते हैं, फ्रेश फ्रूट का फ्लेवर्स अंदर डालते हैं। तो लोगों को कुछ नया भी लगता है, एक क्यूरियोसिटी भी होती है। अब बीच में लेमन कॉस्टली हो गया था तो बिजनेस में हम वो भी देखते हैं। तो लेमन की जगह पे उस टाइम पे आम का सीज़न था तो कच्चा आम आ रहा है, तो उसको मैंने नाम दे दिया आम पन्ना। तो लोगों ने मतलब 2-2 ड्रेसिंग मैसेज उसमें जोमेटो में लिखा हुआ था कि प्लीज़ सेंड 2 ड्रेसिंग। मतलब था वो एक सिंपल चीज़, लेकिन वो बोलने में ऐसा लगा ना आम पन्ना ड्रेसिंग, तो लोग सामने से कभी मिलते थे तो वो बोलते थे मेरे को वो आम पन्ना ड्रेसिंग आपका ट्राई करना है। एग्जैक्टली, आई कैन रिलेट, क्योंकि मैंने भी जब जॉब स्टोर कर रहा था तो लोगों को वाइट एग की आदत होती है जो नॉर्मल ट्रे मिल रही होती है, फिर पर मेरे को मार्जिन नहीं थे क्योंकि वो बहुत जगह मिल रही है। तो मेरे को मार्जिन थे देसी में और ऑर्गेनिक में। तो उनको मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक है, देसी है, तो वो ना ट्राई करने से ना पहले थोड़ा वो होते थे कि वो कंफर्टेबल ऐसे यार। तो मेरे को क्या करना था, उनको प्रोडक्ट ऐसे बनाता था कि ये कस्टमाइज ट्रे है। कस्टमाइज में मतलब कि 10 आपके वाइट है, 10 ऑर्गेनिक, 10 ट्रे, ये ट्रायल ट्रे है, ये 15 ऑर्गेनिक, 15 वाइट। तो ऐसे करके फिर मेरे को जब उन्होंने टेस्ट किया तो डेफिनेटली वाइट से बेटर ऑर्गेनिक और देसी है, तो ऐसे स्विच हुआ और बिजनेस चला। तो आई कैन रिलेट विद दैट कि ये छोटी सी चीज बस चेंज करो और लोग वो चीज बूम कर जाती है। और हमारा शुरू में जब हमने जोमेटो ऑन किया था, हम लोकेशन चेंज किया था बीच में, तो वो आई ट्राइड कि हम छोटा सा कुछ सरप्राइज दे देंगे। जैसे मैजिक सलाद का ऑर्डर आया और एक किनवा सुपर बाउल का ऑर्डर आया, तो किनवा का थोड़ा सा पोर्शन मैंने ज़्यादा बना दिया, उसको मैंने मैजिक के साथ सरप्राइज में डाल दिया, और जहाँ पे किनवा बन रहा है वहाँ पे मैंने मैजिक का छोटा पोर्शन सरप्राइज में डाल दिया। छोटा पोर्शन मतलब इट्स ओनली 100 ग्राम डब्बा, पर उसमें ऊपर लिख दिया सरप्राइज और नीचे बना दिया एक स्माइली। लोगों को क्या लगा ये कुछ मतलब समथिंग एक्स्ट्रा, और वो करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो वहाँ पे वो 5 स्टार बहुत जल्दी आ जाता है। खुशी होती है ना कि अगर मैं किसी से कुछ मंगवाऊं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट निकले, उससे खुशी तो होती है। खुशी होती है। एंड मेन चीज़ ये है कि जो लोग हेल्थ एट अ कॉस्ट मंगा रहे हैं तो दे आर गिविंग अ गुड कॉस्ट, बट एट सम पॉइंट आफ्टर हैविंग द सैलेड उनको ऐसा तो लगता है यार कॉस्ट तो है, मतलब 200 भी है, बट कुछ लोगों के लिए इट्स अ कॉस्ट। बट अगर सरप्राइज ऐसे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा चली जाए तो दे फील के हाँ वो सरप्राइज वाला रीजनेबल लगता है उनको। तो हमने सरप्राइज वाला किया, आज भी करते हैं, पर हम ट्राई करते हैं कि जितना लोगों को इंडिपेंडेंट कर दे फॉर द सैलेड्स तो अच्छा है। नहीं तो फिर वो एक टर्म अटैच हो जाता है ना जब सरप्राइज का, तो हमें फिर वो ऑब्लिगेशन बन जाता है हर बार देना। आपके पास बढ़िया डेटा है और बहुत सारी चीजें आप मस्त बता रहे हो। एक रेस्टोरेंट ओनर है, बहुत वेल नोन रेस्टोरेंट ओनर है, उन्होंने मुझे एक बार क्वेश्चन किया था कि कैसा चल रहा है आपका स्विगी जोमेटो। मैंने बोला बहुत अच्छा, 4.3 रेटिंग है मेरा। तो बोले रेटिंग वेटिंग क्या है, पैसा बताओ ना कितना हो रहा है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि
मेरे लिए इम्पोर्टेंट रेटिंग है, उसके लिए इम्पोर्टेंट मनी है, तो शायद उसके रेट, फिर मैंने उस रेस्टोरेंट ओनर के रेटिंग्स देखे, तब उसके 3.9 थे, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं रेटिंग देख रही हूँ ना, मैं सही जा रही हूँ। वही था। दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई हैव सीन लोगों ने, मतलब मेरे ही क्लाइंट ने बहुत बड़ा एक शोरूम टाइप का रेस्टोरेंट बनाया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, वो बिल्कुल हेल्दी कैफे था, वो पिज्जा भी बना रहे हैं, वो मोमोज भी बना रहे हैं, वो सारी जंक वाली चीजों को एक हेल्दी वे में कर रहे हैं, कि वीट के मोमोज बना रहे हैं मैदा की जगह, और नूडल्स भी बना रहे हैं, तो वो उसको मतलब सब कुछ हेल्दी कर रहे हैं। एंड लॉकडाउन हिट हुआ, बिजनेस हिट हुआ, सब करते करते नाउ ही हैज अ क्लाउड किचन। अब वो रन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, डाइन इन था, सब था, अब स्विगी जोमैटो पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई फील कि ये चीज बहुत सारे मैंने लोगों के साथ देखी है, और आप लोगों के, तो एक टिप सारे रेस्टोरेंट वाले जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, आप स्विगी जोमैटो से वो कैसे अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए आप एक टिप दे दो कुछ। मेन चीज़ है, आप जो भी करो ना, आप दिल से करो। आप मन में ये रखो कि जो सामने वाला, आप ये मत सोचो वो रेस्टोरेंट ओनर की तरह कि कितना पैसा मिल रहा है, आप ये सोचो कि उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू में व्हेन वी स्टार्टेड, अभी रिसेंटली हम लोग एक इवेंट में गए थे, तो वहाँ पे हमारे एक पुराने कस्टमर भी आए थे। उन्होंने हमें कैसे रिकग्नाइज किया, वो काफ़ी सारे सलाद मंगाते, तो बोले ये वो सलाद ओनर है ना जो हफ्ते में 2 बार पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दिस इज़ अ मेन थिंग, यहाँ पे हमारा अर्निंग है। वो मनी इज़ नॉट अर्निंग, मनी तो हर कोई अर्न करता है, लेकिन ये जो हम अर्न कर रहे हैं ना, वो कोई अर्न नहीं कर सकता है। तो मैं बस, पैसे तो बनेंगे ही, अच्छे से दिल से खिलाओगे तो पैसे तो बनने ही वाले हैं, लेकिन पहले अपना नाम बना लो, उसके बाद पैसा बना लो। एट द एंड व्हेन यू आर गोइंग, पीपल विल नॉट सी कि आप कितना कमाओगे, वो ये कम देख के जाएंगे कि आपने कितने ब्लेसिंग्स कमाए, कितना, क्या छाप छोड़ी आपने। हाँ वही एक वो लोग को माइंड में रह जाता है। Exactly. तो खाना ऐसा बनाओ हाँ, जो खुद भी खा सकते हो। तो मैं वही, मतलब हम दोनों के माइंड से जैसे ही है कि अभी जो भी अर्न करे उसे जितना भी बढ़ा है इट्स गुड, और इसे बढ़ता है ज़्यादा तो अच्छा है, नहीं तो ये भी पेस अच्छा ही है हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं कि वी हैव द ग्रीड ऑफ अर्निंग टू मच, बिकॉज वी आर नॉट एनी, वी हैव सीन लोज, तो हमने कभी वो अप्स देखे नहीं है। बट अगर आगे जाके जाना पड़ता तो वील टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड वी विल गो फॉर द अप्स एज वेल। तो आप लोगों ने क्या सोचा, फंडिंग से क्या करना है आप लोगों ने, और आउटलेट्स खोलने और क्लाउड किचन हायरिंग करनी है? अभी तो विदाउट फंडिंग हमने एक आउटलेट खोल लिया है। हाँ। अभी अगर हम सक्सेसफुली विदाउट फंडिंग एक और आउटलेट खोल लें, उसके बाद फंडिंग का देखेंगे क्या करते हैं। हाँ, but we'll try to open one more branch in a city like Mumbai or Delhi, because I'll tell you why. Ahmedabad is a very restrictive market when it comes to healthy food. लोग वहाँ पे फाफड़ा जलेबी ही खाते। गुड़गांव जहाँ पे अभी आपको बेस्ट मार्केट है इसके लिए, बेस्ट लगा हमको वहाँ पे, लोग देख के लगा हमें। एंड हमारे यहाँ पे ना कैसा है कि लोगों को अनहेल्दी दो तो खाएंगे, हेल्दी दो तो खाएंगे, बट प्राइस कम होनी चाहिए। प्राइस कम होनी चाहिए, उसके बाद अनहेल्दी भी खाएंगे, अनहेल्दी भी खाएंगे, उनका वेट नहीं बढ़ता, गिल्ट नहीं होता है उनको। तो वही एक है। और जैसे मुंबई में कैसा है कि पीपल हैव अ वेरी फास्ट लाइफ, लाइक दिल्ली में भी है ही। तो मुंबई दिल्ली में अगर लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा भी कुछ पोर्शन मिल गया खाने को दोपहर को, तो उनका काम चल जाएगा। तो हमने वो देखा है, जैसे काफ़ी फाउंडर्स है, वो लोग जब हमें मिलते हैं और ऐसे नेटवर्किंग है, तो वो भी वही बोलते हैं कि अगर टेबल पे एक छोटा सा बाउल पड़ा हो जिसके अंदर थोड़ा न्यूट्रिएंट्स हो, कंप्लीट बैलेंस मील हो, तो हमारा काम हो जाएगा। एक फ्रूट बाउल भी चल जाता है। सिर्फ स्प्राउट्स भी पड़े होते हैं ना कहीं पे, तो वो देख के खुशी हो जाती है, यार ये खा लेता हूँ। लाइक आई गो टू जिम, अभी मैंने स्टार्ट किया, और आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट कि यार मेरे को खाना नहीं मिल रहा है कि बाहर से, अगर मैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडियो आ रहा हूँ, एंड आई फील कि कुछ जल्दी से मिल जाए, और मेरे पे कोई ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं होता। और कुछ ग्रोसरी स्टोर्स में मैंने देखा जहाँ पे वो पैक पड़ा हुआ होता है, उसका टेस्ट नहीं अच्छा, कि वो पैक करके उन्होंने रखा हुआ है, मैं जाके 1-2 बार मैंने ट्राई किया, वो खाया ही नहीं गया, वो वेस्ट होता है। तो ये चीज आप करो, बहुत सही है। ओके, सो आपका कौन है, आपके फेवरेट शॉप कौन है और आपके कौन है? वैसे तो आने के बाद तो सारे फेवरेट ही है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट कोई भी एक जो इससे आप रिलेट कर पाते हो, या कोई भी हो? अमन। और आपका? For me, it's someone because he has shown belief in me as a person, in belief in us and the brand. So we want कि हम उसको बना के रखें और उसको आगे ले जाए when we get the funding. And we will definitely be meeting him soon. So whenever we meet him, we'll tell him that फिर से दिल्ली आना पड़ेगा। हाँ, उनका भी यही है ना। वही कि मतलब आपने इसको कहाँ से कहाँ तक ला दिया है, जितना हमने शायद सोचा भी
मतलब अगर इफ़ ही वुड हैव नॉट इन्वेस्टेड देन काफ़ी चीज़ें मतलब अलग होती, क्योंकि लोग आज हमें बोल रहे हैं कि मतलब आपका इतना कन्विंसिंग पावर है कि आपने एक बटर चिकन वाले पर्सन को सैलेड कंपनी में इन्वेस्ट करा है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच वी फील, एंड वी आर हैप्पी. विनीता इज़ ऑल्सो आवर फेवरेट, बट यू गिव अस टू चूज. सो ओके परफेक्ट. तो ये जाने से पहले था शार्क टैंक में या उनकी फंडिंग देने के बाद हुआ कि उन्होंने बिलीव दिखाया, या उससे पहले भी था क्या? पहले भी मतलब मैंने सीज़न 1 देखा है, तो मुझे अमन सीज़न 1 से ही पसंद है, क्योंकि जो डील्स में उनको बोलना होता है वो बोलते हैं, चाहे नहीं बोलना तो वहाँ पे वो ही इज साइलेंट ओनली. सो वेयर रिक्वायर्ड ही स्पीक्स एंड ही इन्वेस्ट इन मोर जेन्युइन पीपल रेदर देन द ब्रांड. मतलब ब्रांड भी अच्छी होती है, बट उनको अगर पर्सन जेन्युइन लगता है तो वो मतलब रेडी होते हैं कि उसके साथ भी थोड़ा बहुत उसके नेगोशिएशन में आ जाते हैं, मतलब वो दे देते, ऐसा नहीं. व्हाट यू फील अगर अश्नीर सर होते तो क्या कहते हैं आप लोगों को? पता नहीं, मतलब he would have been honest about one or two things. He is a very honest person if you see the whole thing. Straight एकदम. हाँ, और वो जो भी मतलब बोलते हैं वो लोग पता नहीं कड़क लगता है, बट वो अगर वो यूज़ करे अपने बिजनेस में तो शायद वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस कर सकता है. उन्होंने खड़ी की है कंपनी, ऐसा नहीं कि he is just someone who's coming there and making fun of you. और उन्होंने कड़वा बोल के भी कंपनियां खड़ी कर दी, वो शिप लाइन वाला. उन कितना आगे बढ़ गया वो. 2000 crore he got a funding. परफेक्ट. ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे यही होता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉन टॉक्स पे? चाहो तो गालियां भी दे सकते हो, कुछ नहीं तो बता दो आप बस, कैसा लगा आपको यहाँ पे? वही वो टैंक वाला ही एक्सपीरियंस रहा, एकदम कंफर्ट जोन रहा. हाँ. हाँ, काफ़ी अच्छा लगा. And firstly, before I talk about you, I just want to thank you for giving me a reference of the kulchas. It was the best kulcha of my life, and बहुत personally मज़ा आया. We are foodies, so that is something we do while working. Also, we need food, good food. पूरा दिन काम करते तो रात को दोनों चले जाते कहीं रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने, तो लास्ट पे चले. तो आप लोग अपने सैलड कितने खाते हो? बोर्ड नहीं हुए आप लोग खा खा के सैलड? मतलब हम लोग हमारा कैसे, हम लोग गुजराती है प्योर, तो हमारा मील तो रहता है रोटी सब्जी वाला. उसके साथ पोर्शन में हमारा जो मैजिक वाला रहता है वो घूमता रहता है. मम्मा टेक्स मोर, आई गो ऑन प्रॉपर. पर जो हमारा मैजिक वाला है ना, वो मतलब हर हमारे मील में अकम्प्लिश हो जाता है. मतलब गेस्ट भी आते हैं तो वो बोलते ही है मैजिक वाला बहुत Magic वाला. नहीं है. आई वांटेड कि मेरे को खाने को मिले, बट वो एक्चुअली वो मैजिक सलाद जो है ना, वो सही में मैजिक है, क्योंकि उसका नाम पहले फार्म फ्रेंड्स गार्डन ग्रीन सलाद था. उन लोगों ने जब बोला कि ये प्लेट में आके मैजिक करता है, तब जाके हमने उसका नाम मैजिक सलाद किया है. आई विश मैं खा पाता. आप अहमदाबाद आओ, बिकॉज हम यहाँ से जा रहे हैं तो एक कंडीशन पे जाएंगे, आपको अहमदाबाद आना है. परफेक्ट. मैं तो मेरे को घूमना पूरा इंडिया में आऊंगा. पक्का. बट पहले लिस्ट पे अहमदाबाद को प्रायोरिटी देना, और उसमें भी सिंपली सैलड है. मैजिक वाला वो भी. डेफिनेटली, पक्का. परफेक्ट. थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन इट ऑल. थैंक यू. हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. यहाँ तक अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो होपफुली मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा. पर आपको बहुत सारी गलतियां अभी दिखी होंगी, क्योंकि अभी हमारी इनिशियल स्टेज है, अभी हम ग्रो कर रहे हैं. तो प्लीज हमारे को कमेंट करके बताओ, हमारे को फीडबैक दो. कमेंट नहीं करना, आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, मेरे से जुड़ना है, मेरी टीम से जुड़ना है. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. और हमें बताओ कि हम क्या गलती कर रहे हैं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ. मैं गेस्ट को टोक रहा हूँ, या मैं बीच में अपनी कहानियां शुरू कर रहा हूँ जो आपको नहीं सुननी, या आपको लग रहा है कि माइक क्वालिटी बेटर हो सकती है, आपको लग रहा है एडिटिंग बेटर हो सकती है, आपको लग रहा है पॉडकास्ट हमें छोटे करने चाहिए या हमें बड़े करने चाहिए, हमें बिहाइंड द सीन्स डालने चाहिए. जो भी आपको लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताओ, जिससे आप मैं एक मिल के इस कम्युनिटी को, एडॉन टॉक्स को आगे लेके जाएं. और इवेंचुअली हम ये प्रोडक्ट आपके लिए बना रहे हैं. एंड गोल इज यू, आपने इसको देखना है. तो प्लीज आप फीडबैक दो, हम पूरे ओपन है फीडबैक्स को लेने के लिए, और हम आगे बढ़ने के लिए आपके साथ, आपके लिए तैयार हैं सब कुछ करने के लिए. तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, जो भी कर सकते हो कर दो, और हमारे को बस बताते रहो. थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक. थैंक्स फॉर वॉचिंग सारी चीजें जितने हमने पहले डाले और आगे डालेंगे. थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एडॉन टॉक्स कम्युनिटी. मिलते रहेंगे हर बार, बार नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं.